टीना ने रणविजय के कानों के पास जैसे ही किस किया, रणविजय का शरीर वासना कश तरंग से भर उठा। टीना ने उसके कानों में जाकर धीरे से बुदबुदाया, आई नीड यू। रणविजय की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसका शरीर आग की तरह धक धक कर रहा था। वो वहां से उठा और भागते हुए ड्रॉर से कॉन्डम ले आया। इस वक्त टीना का करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इस वजह से अभी दोनों बच्चा नहीं चाहते थे। रणविजय के कमरे में कॉन्डम क्यों रखा हुआ है, टीना को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ था। रणविजय ने कॉन्डम पहना और टीना के ऊपर आकर लेट गया। वो समझ चुका था कि टीना थोड़ी परेशान है, इसीलिए उसे समझाते हुए कहा, हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं, सो मुझे लगता था कि हमें कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए मैंने पहले से ही इसे रखा हुआ था। तुम परेशान मत हो ऐसे, मैंने तुम्हारे अलावा किसी और को हाथ भी नहीं लगाया है। टीना मुस्कुराते हुए रणविजय के गले पर किस करने लगी। थोड़ा बहुत दर्द होगा, बट तुम परेशान मत होना, ये सभी को होता है। रणविजय पूरी कोशिश कर रहा था कि टीना को दर्द का एहसास न हो। टीना ने रणविजय के गले में हाथ डालते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम करो। रणविजय बहुत सावधानी से इसे थोड़ा थोड़ा अंदर डाल रहा था। इसके साथ ही वो टीना के होठों को भी हल्के हल्के चूमे जा रहा था, ताकि टीना का ध्यान नीचे दर्द की तरफ कम जाए। किसी भी औरत और आदमी के लिए ये उनकी जिंदगी का सबसे अनोखा पल होता है, जब वो खुद के शरीर को किसी दूसरे के हवाले कर देता है। रणविजय चाहता था कि टीना और उसके बीच के फर्स्ट लव का ये एक्सपीरियंस अनोखा रहे। टीना इस प्यार के मीठे एहसास को कभी नहीं भुला सके, इसीलिए वो बड़ी शिद्दत से और बड़े आहिस्ता से इसे टीना के अंदर डाल रहा था। अब तक बाहर शाम हो चुकी थी। सूरज की रोशनी बिल्कुल हल्की हो चुकी थी और चांद आसमान में अपनी जगह बनाने लग गया था। रणविजय काफी देर तक टीना को अपने प्यार का एहसास करवाता रहा, जिससे टीना बिल्कुल थक चुकी थी। उसकी आंखें बंद हो गई थीं। हल्की नींद में उसे एहसास हो रहा था कि कोई उसके बदन को कपड़े से साफ कर रहा था और फिर उसे पैजामा भी पहना रहा था। थोड़ी देर में रणविजय और टीना एक दूसरे की बाहों में छुपकर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सो गए। सोने से पहले रणविजय ने टीना के माथे पर किस किया। हेलो मिस्टर रणविजय। सुबह जैसे ही रणविजय की आंख खुली, उसकी नजर टीना के मुस्कुराते चेहरे पर पड़ी। रणविजय को लगा था कि अगले 3 दिनों तक वो एक दूसरे के साथ ऐसे ही प्यार के पल बिताएंगे, लेकिन सुबह उठते ही रोमा ने उनके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। रोमा ने बताया कि सीक्रेट मैगजीन की मिस टीना ने पीजी ग्रुप के सभी मेंबर्स को आज लंच पर बुलाया है, और टीना तुम्हें तो खास तौर पर इनवाइट किया है, सो हमें वहां जाना होगा। इस वक्त सीक्रेट मैगजीन टीना से बहुत खुश थी। अगले ही दिन मैगजीन पब्लिश होने वाली थी, सो टीना नहीं चाहती थी कि उसके किसी कदम से उन्हें कुछ हर्ट हो। लेकिन अभी टीना को यह भी नहीं पता था कि इस इवेंट में भी प्रणय और यूसुफा मिलकर उसके खिलाफ कुछ साजिश रखने वाले हैं। इस लंच के दौरान ही प्रणय ने अनाउंस किया कि वो और यूसुफा जल्द ही एंगेजमेंट करने वाले हैं। प्रणय लंबा और काफी हैंडसम था। उसके ठीक बगल में यूसुफा खड़ी थी। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। परफेक्ट मैच। यहाँ पर पीजी ग्रुप के लोगों के साथ ही सीक्रेट मैगजीन के भी कई अधिकारी बैठे हुए थे। उन्हें टीना और प्रणय के पुराने रिश्ते के बारे में कुछ पता नहीं था। जैसे ही प्रणय ने ये अनाउंसमेंट किया, सभी खड़े होकर ताली बजाने लगे और प्रणय को बधाई देने लग गए। बस टीना, ऋतिका और रोमा चुपचाप बैठी रहीं। इन तीनों ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। टीना, तुम उन दोनों को बधाई नहीं दोगी? प्रीति ने वाइन का ग्लास उठाते हुए कहा। वो टीना के दिल टूटने का जश्न मनाना चाहती थी। प्रीति को लग रहा था कि भले ही टीना बाहर से कुछ नहीं दिखा रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खून के आंसू रो रही है। उसे बहुत हर्ट हुआ है। अच्छा हाँ, आखिर तुम कैसे बधाई दे सकती हो? प्रणय की शादी तो पहले तुमसे होने वाली थी, लेकिन अब उसने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन कोई बात नहीं टीना, जब तक तुम इस इंडस्ट्री में हो, तुम ऐसे ही रहने की आदत डाल लो। हमेशा तुमसे ऐसे ही सब कुछ छीन लिया जाता रहेगा। प्रीति ने टीना पर व्यंग्य कसते हुए कहा। ये दोनों कब एंगेजमेंट कर रहे हैं? टीना ने बड़े आराम से पूछा। सीक्रेट मैगजीन की लॉन्चिंग के बाद, जब उसका सेल सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा होगा, तब। प्रीति ने घमंड से भरे लहजे में कहा। प्रीति ने यूसुफा को पब्लिसिटी दिलाने के लिए न्यूज एजेंसी वालों को काफी पैसे खिलाए थे।
और इस वक्त यूसुफा की पब्लिसिटी काफी हाई चल रही थी। इस वजह से उसे विश्वास था कि सीक्रेट मैगजीन की सेल सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। इसके साथ ही उधर इंडिया की कुछ कंपनियों द्वारा यूसुफा के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी भेजा गया था। इसीलिए प्रीति को लग रहा था कि अब यूसुफा का फ्यूचर काफी ब्राइट रहने वाला है। उसे अब आसानी से टॉप 10 मॉडल अवार्ड्स जीतने का भी मौका मिल जाएगा। तो फिर मेरी तरफ से भी एडवांस बधाई, टीना ने अपना ग्लास ऊपर उठाते हुए कहा। जैसे टीना के ये शब्द यूसुफा के कानों में पड़े, उसने कहा, टीना एक्टिंग करना बंद करो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे और प्रणय को एक साथ देखकर बिल्कुल खुश नहीं हो। जी नहीं, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं, टीना ने हंसते हुए जवाब दिया। इन दोनों की बहस सुनकर सीक्रेट मैगजीन की मिस मीना को भी प्रणय और टीना के रिश्ते की बात पता चल गई। उन्हें समझ आ गया था कि ये लोग शुरू से ही टीना के खिलाफ क्यों थे। मिस मीना को पता था कि अक्सर लोग इंडस्ट्री में खुद को प्रमोट करने के लिए दूसरों की बुराई करते हैं और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या पीजी ग्रुप को यूसुफा के बारे में सब कुछ पता नहीं था? मिस मीना बड़े ध्यान से पीजी ग्रुप के लोगों के बीच चल रही बहस को सुन रही थी। लंच के बाद जब अधिकतर लोग यहाँ से चले गए, तब यूसुफा को टीना को बातें सुनाने का और मौका मिल गया था। उसने टीना की तरफ देखते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम्हें क्या लगता है कि पीजी ग्रुप के साथ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट पा लेने के बाद तुम बहुत बड़ी मॉडल बन जाओगी? एक बात याद रखना, अगर पीजी ग्रुप तुम्हें सपोर्ट कर सकता है ना, तो 1 सेकंड में ही तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। अब तक तुमने बहुत सारी स्कीम लगा ली है, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं मिला तुम्हें, बल्कि इससे तुमने मेरी मदद ही की है। तभी तो मेरी और प्रणय की शादी इतनी जल्दी हो रही है। अब देखना तुम, मैं प्रणय से शादी तो करूंगी ही, साथ ही पीजी ग्रुप की मालकिन भी बनूंगी। इसके बाद सुपर मॉडल भी मैं ही बनूंगी। तुम बस अब अपने उल्टे दिन गिनना शुरू कर दो। जहां से तुम आई हो, जाओगी तुम अब, और इस बार तो तुम्हें कम बैक करने का भी मौका नहीं मिलेगा, यूसुफा ने टीना से कहा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैगजीन रिलीज होने के बाद मैं बिल्कुल खत्म हो जाऊंगी, टीना ने यूसुफा की बातों से सहमति जताते हुए कहा। यूसुफा ने कभी नहीं सोचा था कि टीना इस तरह से अपनी हार कभी एक्सेप्ट करेगी, लेकिन टीना की बातें सुनकर उसे काफी खुशी मिल रही थी। उसने घमंड से भरे लहजे में कहा, अब तुम्हें अपनी औकात का पता तो लग ही गया है। तुम मुंबई जाने के बाद कोई ड्रामा खड़ा करने की कोशिश मत करना। तुम आराम से पीजी ग्रुप में जॉब करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी दिखाई तो समझ लेना, इस बार तुम कहीं की नहीं रहोगी। हो गया बेबी, बस करो अब, समझ गई वो। प्रणय ने टीना को रुकने का इशारा किया। टीना, तुम समझ गई ना जो अभी यूसुफा ने समझाया तुम्हें? प्रणय ने मुस्कुराते हुए टीना से पूछा।